हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुजी शिवम गुप्ता में। अगर आज की बात करें तो एसजीएक्स निफ्टी 100 पॉइंट प्लस शो कर रही थी। तो हमने आपको बताया था मार्केट का डेटा तो हमें नेगेटिव लग रहा था, लेकिन उसके अगेंस्ट में हमारे को एसजीएक्स निफ्टी पॉजिटिव दिख गई। तो रात से ही हम ये सोच रहे थे कि नेगेटिव डेटा में मार्केट कैसे पॉजिटिव खुलेगी। तो सुबह को मार्केट पॉजिटिव खुली, खुलने के बाद डेटा पॉजिटिव बना, लेकिन हमें क्लैरिटी नहीं आ पा रही थी। तो मैंने कल की वीडियो जो आप देख सकते हो यूट्यूब चैनल पे पड़ी है, उसमें ही बता दिया था कि मार्केट अगर कल पॉजिटिव होती भी है तो भी डाटा नेगेटिव होने की वजह से वो गिर सकती है। आज जब मार्केट 100 पॉइंट पॉजिटिव खुली, उसके बाद बढ़ के 200 पॉइंट पॉजिटिव हो गई, और परसों 200 पॉइंट, कल 200 पॉइंट गिरी थी, आज 200 पॉइंट निफ्टी बढ़ गई। तो ऐसा लगा एक बार को कि डेटा पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन हमने व्हाट्सएप पे मैसेज डाला कि कंफर्मेशन के लिए हम आज कोई ट्रेड पॉजिटिव का एक और नहीं लेंगे, क्योंकि पहले से जो पॉजिटिव के ट्रेड थे हमने भी एग्जिट करने की बात की थी, और जो प्रॉफिट में आता गया हम सबको एग्जिट भी करिए आज। तो हमने आप सबसे कहा कि इसकी कंफर्मेशन के लिए क्लोजिंग तक रुकेंगे, और क्लोजिंग आते आते वो मार्केट गिर गई। तो बिल्कुल दोनों दिन सेम सा देखने को मिला। परसों यानी कि आपका फ्राइडे को भी मार्केट ने यही किया कि मार्केट पहले अप खुली और उसके बाद डाउन 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 और लास्ट में डाउन पे बंद हो गई। उसके बाद आपने मंडे में देखा, मंडे में भी यही हुआ कि मार्केट अप खुली और फिर डाउन डाउन डाउन, लास्ट में मार्केट डाउन पे बंद हो गई। और आज ट्यूसडे में भी यही हुआ, मार्केट अप खुली 200 पॉइंट तक अप गई और फिर फट से एक बारी में ही डाउनफॉल आ गया। ये एक बारी में ही सेलिंग आ रही है, ये लॉजिक थोड़ा समझना पड़ेगा क्या हो रहा है। और अगर हम इन 2 दिन की बात करें, आज और कल की, मंडे एंड ट्यूसडे की, तो दोनों ही दिन हम देख रहे हैं कि एफआईआईज की नेट बाइंग फिगर, सेलिंग फिगर लगभग न्यूट्रल है, और डीआईआईज की भी न्यूट्रल है। जब एफआईआई डीआईआई नहीं बेच रहे हैं तो मार्केट में गिरावट का क्या रीज़न हो सकता है, ये थोड़ा समझना मुश्किल हो रहा है। और इसी को समझ नहीं पा रहे हैं एफआईआईज भी। एफआईआईज ने कल अपनी पोजीशन बनाई नेगेटिव, हमने आपको बताया नेगेटिव पोजीशन है, मार्केट गिरी, हमें लग रहा था आज मार्केट गिरेगी, लेकिन आज 200 पॉइंट मार्केट चढ़ गई। तो एफआईआईज ने अपनी कल की जो नेगेटिव पोजीशन थी वो 200 पॉइंट चढ़ गई। तो एफआईआईज ने वहाँ पर, क्योंकि उन्होंने तो अपनी कॉल्स नेगेटिव बनाई थी तो कॉल्स बेच रखी थी, और मार्केट 200 पॉइंट चढ़ गई। जब मार्केट 200 पॉइंट चढ़ गई तो जो उनकी कॉल्स थी 100 या 200 पॉइंट ऊपर की ही बेचते हैं, क्योंकि उन्हें तो वीकली का प्रीमियम खाना होता है, 2 दिन बाद एक्सपायरी है। अब 200 पॉइंट ऊपर की कॉल्स बेची थी, उन्हें लॉस होना शुरू हो गया, तो उन्होंने वहाँ पर हैवी सेलिंग की, ऊपर मार्केट को नीचे ले आए, और आज अपनी वहाँ पर कॉल्स जो शॉर्ट की थी उन्होंने, और वो कवर कर ली हैं। तो अब डेटा के हिसाब से पता चल रहा है कि अब उन्होंने जो कॉल बेच रखी थी अब कॉल नहीं बेच रखी है, अब उन्होंने पुट बेच रखी है। अब उन्हें लगता है कि हम मार्केट यहाँ से नीचे नहीं गिरने देंगे, तो वहाँ पर उन्होंने कवरिंग कर ली, नीचे नीचे बाइंग की। तो जो पूरे दिन में उन्होंने सेलिंग की नीचे अपनी कॉल्स कवर करने के बाद, उतनी ही बाइंग कर ली, तो उनका डेटा न्यूट्रल आ गया। डीआईआईज ने क्या किया किसी को नहीं पता, शायद डीआईआईज न्यूट्रल रहे होंगे कि मार्केट पहले से ही बड़ी हुई निकल गई। तो ये बेच कौन रहा है? अगर एफआईआईज लास्ट में अपना बाइंग पोजीशन पूरी करके जा रहे हैं, जो सुबह सेल किया शाम को बाय कर लिया, और डीआईआईज ने भी जो भी बाय सेल किया वो बराबर कर लिया, तो किसी ने तो बेचा होगा जो मार्केट इतना नीचे गिर गई। तो ये जो गिर रहा है उसका कारण ये है कि रिटेल वाला बंदा, हमारी मार्केट में नए इन्वेस्टर बहुत ज़्यादा आ गए हैं। उनकी कैपिटल होती है 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, और उस 5 लाख की कैपिटल में वो कॉल उठाते हैं 100 लॉट, 70 लॉट, 50 लॉट, 20 लॉट। अब प्रॉब्लम ये है कि जैसे ही वो उनका जो 5 लाख की कैपिटल वाले का जब वो 50 लॉट उठा लेता है और मार्केट 200 पॉइंट गिरती है, तो 50 लॉट का मतलब हो गया 2500 की क्वांटिटी, और मार्केट 200 पॉइंट गिर गई तो उसकी कॉल कम से कम 100-120 पॉइंट गिर जाएगी। 2500 क्वांटिटी उसके पास है, 120 पॉइंट गिरते ही उसका जो लॉस दिखने लगता है वो 3 लाख दिखने लगता है। उसे लगता है मैं तो बर्बाद हो गया, 5 लाख सुबह डाल लेते 2 रह गए, और वो प्रॉब्लम में आ जाता है। तो वो 120 की जगह 60 पॉइंट पे भी घबरा जाता है। 60 पॉइंट पे भी जब उसकी 2500 क्वांटिटी है तो उसे जो है अच्छा खासा लॉस दिखने लगता है। तो बस वो वहीं घबरा जाता है कि भैया मेरे को तो मोटा लॉस होना शुरू हो गया, और फिर वो सेलिंग करता है तो और गिरती है मार्केट। ऐसे ही कैश में और ऐसे ही फ्यूचर में हो रहा है। अब जो बंदे की कैपिटल ही 10 लाख की और वो फ्यूचर में 5-5, 4-4 लॉट में काम करेगा तो उसे प्रॉब्लम तो होनी ही होनी है। उसके मार्जिन्स कट जाएंगे, उसके पास मार्जिन नहीं बचेगा, M2M नहीं बचेगा, तो स्क्वायर ऑफ होगी पोजीशन। और ऐसे ही कुछ लोग कैश में वो 4 गुना ट्रेडिंग का मार्जिन मिल जाता है ना, वो लेके ट्रेड करते हैं इंट्राडे के, और फिर उनकी वो पोजीशन कटती है।
तो जो ये आपकी ओवर बाइंग है, ओवर सेलिंग है, या जो भी आप जो मार्जिन लेके जो आप प्लेजिंग करके जो काम कर रहे हो, उसकी वजह से ये सब हो रहा है कि 100-200 पॉइंट की गिरावट को 200-300 पॉइंट में बदल जाती है वो। तो चलिए अब कल की बात करते हैं, डेटा कैसा आया है और कल की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। तो अगर हम कल की बात करें, और हाँ लास्ट में मैं आपको कल के लिए पिक्स भी बताऊंगा कि कल आपने क्या खरीदना और क्या बेचना है, किस में गिरने के आसार है और किस में बढ़ने के आसार हैं। चलिए बात करते हैं। FIS का डेटा आज पॉजिटिव है, उन्होंने आज बाइंग की है। निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों में बाइंग की है उन्होंने। निफ्टी की उन्होंने कॉल शॉर्ट्स की हैं, मतलब निफ्टी भागेगा लेकिन मोमेंटम कम हो सकता है, मतलब 100-200 पॉइंट बढ़ेगा। बैंक निफ्टी की कॉल्स प्लस की है, मतलब बैंक निफ्टी भागेगा और तेज भागेगा, क्योंकि बैंक निफ्टी भी आज पूरा कवर नहीं हो पाया। वो कल 800 पॉइंट गिर के आज सिर्फ 400 पॉइंट कवर हुआ था। 400 कवर होने की जगह उल्टा 100-200 पॉइंट गिर के बंद हुआ, मतलब 800 वो कल गिर गया और 100-200 पॉइंट आज गिर गया। तो लगभग 1000 पॉइंट बैंक निफ्टी के ऐसे हैं जो गिरे हुए हैं। उसी की अपेक्षा अगर निफ्टी देखें, वो कल 200 पॉइंट गिरा लेकिन उसमें से 50 आज कवर हो गया, यानी कि अगर उसे 150 पॉइंट कवर हो जाएगा तो वो फ्राइडे के लेवल पे आ जाएगा। लेकिन बैंक निफ्टी को 1000 पॉइंट कवर होना पड़ेगा, तब वो फ्राइडे के लेवल पे आएगी और ये रिकवरी होगी कल। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी का डेटा पॉजिटिव है, बाकी एक्सपायरी भी है तो थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा काम। डेटा के हिसाब से अगर हम बात करें, FII डेटा पॉजिटिव हो गया है और मुझे लगता है कि कल को मार्केट तेज होगी। SGX निफ्टी नेगेटिव दिखा रही है। अब अगर SGX निफ्टी नेगेटिव दिखाए और कल को मार्केट नेगेटिव ही खुल जाए तो क्या करना चाहिए। चलिए, SGX निफ्टी डाउ जोन्स के हिसाब से चलती है। डाउ 250 पॉइंट गिरा हुआ है, इसलिए SGX निफ्टी नेगेटिव है। कल डाउ 250 पॉइंट बढ़ा हुआ था तो SGX निफ्टी प्लस थी, लेकिन सर अगर SGX निफ्टी प्लस थी तभी तो आज प्लस खुली। तो अगर SGX निफ्टी आज अगर नेगेटिव है तो कल को भी नेगेटिव खुलेगी और हो सकता है कल को और नेगेटिव चल जाएगा, डाउ गिर जाए। तो फिर आपने तो डेटा बताया पॉजिटिव है, फिर आपकी इस भविष्यवाणी का क्या होगा। चलिए, मैं बहुत लंबे टाइम से काम कर रहा हूँ। SGX निफ्टी डाउ जोन्स मेन चीज़ नहीं है, मेन चीज़ है हमारी मार्केट का सेंटीमेंट। अगर बाइंग आ रही है तो आएगी, डाउ गिर भी जाए, अगर हमारे देश का अच्छा चल रहा है, हमारे देश का डेटा अच्छा है तो बाइंग आएगी। डेटा के हिसाब से अगर मैं चलूँ तो कल की मार्केट पॉजिटिव है। अगर कल को मुझे मार्केट गिरी हुई मिलती है तो बाय ऑन डिप्स करूँगा। अगर मेरी कोई पोजीशन पहले से होल्ड है तो मैं उसे होल्ड रखूँगा। ज़रूरत से ज़्यादा बाइंग नहीं करूँगा। एवरेज अगर पोजीशन बहुत ज़्यादा है तो नहीं करना है। हाँ, अगर आपके अकाउंट में 10 लाख और आपने 2-3 लाख की पोजीशन ली हुई है तो एवरेज करिए, कोई डरने वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आपके अकाउंट में 10 लाख है तो फिर लीवरेज लेके 12-15 लाख या फिर कॉल्ले खरीद लूँगा जी मैं तो, और सारी चीज़ें खत्म कर दूंगा, जितना अकाउंट में पैसा सब लगा दूंगा, वो गलत है। क्योंकि अल्टीमेटली अगर वहाँ से गिर गई तो फिर आपको डर लगता है कि मैं तो यहाँ से ख़त्म हो जाऊँगा। अगर मेरा ये वाला दाव नहीं चल पाया तो मेरी कैपिटल ज़ीरो हो जाएगी, और इसी डर से आप अपने को लॉस में काटते हैं। और काटना बनता भी है, ज़ीरो करने से अच्छा ही कम लॉस ले लो। तो वो काटना गलत नहीं है, लेकिन आप ऐसा करते ही क्यों कि आपको डर लगे। इतनी ज़्यादा पोजीशन लेनी ही क्यों कि आर और पार की लड़ाई हो जाए। अब तो या तो फिर मैं हीरो बन जाऊंगा या फिर मैं ज़ीरो बन जाऊंगा। और याद रखना, जब भी हीरो ज़ीरो की बात करोगे तो ज़ीरो ही बनोगे, हीरो बनने के चांस नहीं है। क्योंकि फिर आप क्या कहोगे, हीरो बनने तक का इंतजार नहीं करोगे, फिर आप कहोगे ओह रेट आ गए काट दो। छोटे प्रॉफिट बुक करोगे, लॉस मोटे बुक करोगे, तो वो वाली सिचुएशन आनी ही नहीं चाहिए। तो उतना ज़्यादा एवरेज मत करना जितना सह ना पाओ। चलिए, कल की मार्केट मुझे पॉजिटिव लग रही है। अगर सर हमें कल कुछ खरीदना हो तो कौन सी पिक लें, और अगर कोई शॉर्ट सेलिंग करनी हो किस चीज़ में नेगेटिव डेटा है, थोड़ा सा वो बताने की कोशिश करते हैं। डेटा मैं देखकर बता देता हूँ, मैंने कुछ डेटा बनाया हुआ है, उसके हिसाब से अगर मैं देखूँ तो जिंदल स्टील आप खरीद सकते हैं, बहुत पॉजिटिव डेटा है। हिंदुस्तान कॉपर आप खरीद सकते हैं, बड़ा पॉजिटिव डेटा है। मन्नमपुरम फाइनेंस आप खरीद सकते हैं, बड़ा पॉजिटिव डेटा है। उसके अलावा आप खरीदना चाहें तो GMR इंफ्रा 2 रुपये गिरा हुआ है। हमने कल उसमें 20-20 हज़ार प्रॉफिट बुक करवाया था, आज वो 2 रुपये फिर से गिर गया था, 84 तक आ गया, 85 पे क्लोज हुआ है। 84-85 के आसपास मिले तो फिर से खरीद सकते हैं। 90 के टारगेट, 88 का फर्स्ट और 90 का सेकंड टारगेट के लिए खरीद सकते हैं। RBL बैंक हमने पहले से खरीदवा रखा है आप लोगों को, तो जिसने नहीं खरीदा है वो अब खरीद ले, गिरा हुआ है। जहाँ हमने खरीदवाया था उस लेवल से गिरा हुआ है, तो आप RBL बैंक खरीद सकते हैं। आप इसमें खरीद सकते हैं, बंधन बैंक खरीद सकते हैं, और इसके अलावा भी बहुत सारे शेयर हैं। लेकिन हमें आपको कुछ एक नई पिक आई है आज के डेटा में, वो बता देता हूँ। इसके बाद आप खरीद सकते हैं, एक शेयर है हमारे पास एल्कम आप खरीद सकते हैं। एल्कम ALCEM, एल्कम फार्मा है शायद ये, एल्कम आप वो खरीद सकते हैं। एक पिक हमारे पास और अच्छी है, डेल्टा कॉर्प के रिजल्ट आने हैं कल,
और डेल्टा कॉर्प के रिजल्ट पॉजिटिव लग रहे हैं और वैसे भी बहुत गिरा हुआ शेयर है, रिस्की है क्योंकि जल्दी से ही बैन में आ जाता है, शायद पहले से बैन में भी है, तो आप अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन मुझे पॉजिटिव लग रहे हैं उसके रिजल्ट। अब कल आएंगे, देखते हैं कैसे आते हैं, तो वो खरीद सकते हैं। सन टीवी खरीद सकते हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग डेटा है। इंडस टावर आज बैन में आ गया, वरना वो पॉजिटिव था, वो भी खरीद सकते थे। जील बहुत गिरा हुआ है, उस पर एक न्यूज़ है, अभी वो कंफर्म नहीं हुई है न्यूज़, उसे 200 करोड़ कुछ देने थे पैसे, वो नहीं दे पा रहा है। अब क्या उसमें सेटिंग बनाएगा वो, लेकिन आज 10% गिर गया है। तो अगर किसी को कैश में 1-2 महीने 3 महीने के लिए खरीद के डालना है तो जील खरीद सकते हैं, करूर वैश्य बैंक खरीद सकते हैं, आरबीएल बैंक खरीद सकते हैं और बंधन बैंक। ये 4 पिक्स आप जो है कैश में भी खरीद सकते हैं, जिसमें से जील और करूर वैश्य बैंक तो बहुत ही बढ़िया है वैल्यूएशन के हिसाब से। और तीसरा, आप कैश में लॉन्ग टर्म के लिए 1-2 महीने के लिए पोजिशनल खरीद सकते हैं, आईओबी, इंडियन ओवरसीज नहीं, बैंक ऑफ इंडिया है शायद, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक इंडिया उसका करके नाम है, बैंक ऑफ इंडिया खरीदिए। और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है एक, आईओसी, वो खरीद सकते हैं। चलिए, और बेच क्या सकते हैं? बेचने के लिए डेटा तो अभी कंफर्म नहीं है कि नेगेटिव पोजीशन ही है या नहीं, लेकिन आप अपने रडार पे रख सकते हैं। उसमें एक नाम आपके लिए आ जाएगा ABFRL, आदित्य बिरला फैशन, और एक नाम आपके पास आ जाएगा MCX, देख सकते हैं। वैसे MCX मुझे पॉजिटिव लग रहा है, लेकिन MCX आज 80 रुपीज़ गिरा, जब मार्केट बड़ी हुई थी तब भी गिर रहा था और जब मार्केट गिर गई तो और गिर गया। तो MCX हालांकि हमने ख़रीद रखा है, हमें पॉजिटिव डेटा ही लग रहा है, लेकिन अगर वो कल नहीं बढ़ता है तो फिर हम उसमें से एग्जिट करेंगे, तो वो नेगेटिव डेटा हो सकता है। तो ये 2 शेयर हैं शॉर्ट के लिए। PVR आइनॉक्स अच्छा शेयर, उसे रडार पे रखिए, उसमें मूव आएगी ऊपर या नीचे की वो आपको देखना पड़ेगा, चार्ट देख लीजिएगा, वो आप अपने रडार पे रख सकते हैं। बिरला सॉफ्ट ले सकते हैं डेली अच्छे प्रॉफिट के लिए। कैनरा बैंक ले सकते हैं, बहुत लो पे मिल रहा है, ले सकते हैं, आज बढ़ गया था। OFSS शॉर्ट कर सकते हैं, OFSS नेगेटिव डेटा है, शॉर्ट कर सकते हैं। और ABFRL 2 बताए हैं मैंने शॉर्ट के लिए, OFSS और ABFRL, इनको आप शॉर्ट करके चलिए। और मेरी इस वीडियो को कम से कम किसी एक फेसबुक ग्रुप में तो डाल ही दीजिए, या अपने किसी व्हाट्सएप ग्रुप पे जो शेयर मार्केट से रिलेटेड बंदे हों उनको शेयर ज़रूर कर दीजिए। आपके एक शेयर से अगर मेरा 1 फॉलोवर बढ़ेगा तो धीरे धीरे मैं 1000 पे चला जाऊंगा। मेरे को लाखों मिलियन करोड़ों तो नहीं हो रहे हैं, अभी 111 फॉलोवर हैं, एक तो बढ़वाइए, तो शेयर कीजिए, यही मेरी फ़ीस होगी जिसकी वजह से मैं रोज़ मेहनत करता हूँ, ये मेरा मोटिवेशन होगा। थैंक यू वेरी मच।